नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे रीडिंग्स बनाने जा रही हूँ, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड टाइमलेस भी है। तो जब जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर इन्फॉर्म करें। डिटेल्स में अगर पर्सनल एनर्जी से रिलेट करना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइट्स भी देते हैं, तो थैंक यू इसके लिए। यूँ ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ कि प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है आपकी। यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे सजी की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है, क्या सोचते हैं सेजिटियर्स। यूनिवर्स मुझे बताएं। सजी की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस है, दिल दिमाग में क्या बातें हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। सेजिटेरियस धनु राशि। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंट हो जाता है, तो वो वाली है कि आपने इतना सोचा नहीं था। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो आप, बहुत डिसअपॉइंट हो आप, दिख रहे हो। एंड देखती हूँ और क्या है एनर्जीज में। खुद को बैक करते हुए दिख रहे हो रिश्ते में। खुद को सोचते ज़रूर हो, लेकिन कोई एक्शंस वाइज मुझे पता नहीं नहीं दिख रही है। आप अगर कहूँ तो आप इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपने निभाई है। सामने वाले ने शायद उस वे में लिया नहीं इस रिश्ते को। वो वाले पर्सन से कहूँगी ज़्यादा एनर्जी लेट करेगी। एंड इस रिलेशनशिप में या तो मल्टीपल्स लोग हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं, या कहूँगी काफ़ी बार ये चीज़ें नो कांटेक्ट कांटेक्ट हो चुका है आप दोनों के रिश्ते में। तो आप अगर कहूँ तो बर्डन सा फील कर रहे हो, हमेशा हार्ड वर्क देते हो, अच्छा देते हो उस रिश्ते में, लेकिन आपको मिलता नहीं है। तो वो वाली चीज़ कहूँगी, अभी फिलहाल आप सफ़र कर रहे हो। आपकी कहूँगी मुझे बहुत ही पेनफुल वाली एनर्जीज दिख रही है, जिनकी भी है बहुत ही पेन है अंदर ही अंदर। आप एक टाइम कहते हैं ना सुकून ढूँढना चाहते हो, नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, बार-बार वही चीज़ें, वही बातें। या हो सकता है कि पर्सन कुछ एलिगेशंस लगा चुके हैं आप पे, तो वो हो सकता है, या मल्टीपल्स लोग हैं। आप कितने लोगों को फेस करोगे, है ना? या कितने बार करोगे? वो वाली सिचुएशंस मुझे दिखती है। तो आप बिल्कुल कहूँगी इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं आपको लग रहा है कि आगे कुछ होगा भी, या कुछ वो सोचते भी हैं, या प्यार है भी कि नहीं है। आई थिंक थोड़ी-सी आप नेगेटिव वाली दिख रही है मुझे, नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा घिरे पड़े मुझे दिख रहे हो आप। एक रास्ता कहते हैं ना कि आगे क्या, वो समझ में नहीं आ रहा आपको फिलहाल। किसका कुछ होगा भी कि नहीं होगा, कमबैक होंगी की हीलिंग नहीं समझ में आ रही है आपको। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट की, वो किस वे में क्या करते दिख रहे हैं। या अगर गुस्से में आपकी तरफ से अगर ब्लॉकेज है तो आप फिलहाल हटाने वाले तो नहीं हो। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लॉक ही रखोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि वर्क नहीं करता है ये। थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ से भी सफ़र करते हो फिलहाल मुझे दिख रहे हो आप। कुछ तो है जो आप हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। सैजी के पार्टनर की प्रेज़ेंट करंट फीलिंग्स क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। सैजी के पार्टनर की प्रेज़ेंट करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है? वो क्या सोचते हैं? यूनिवर्स मुझे बताएँ। यूनिवर्स मुझे बताएँ। दोनों ही हो सकता है कि एक-दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हो, या बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल कहूँगी रिश्ते में ज़ीरो मुझे दिख रही है, जिनके भी है। देखो आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे प्यार तो दिखता है, अब आप कहोगे मैम प्यार है तो फिर जताते क्यों नहीं? तो वो चीज़ें हैं, चाहे जो भी है, लेकिन यहाँ इमोशंस की दिखती तो है। बट शायद ये इंसान थोड़े से स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहे हैं फिलहाल, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जो इनको चाहिए लाइफ में, कहूँगी वो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट नो डाउट ये इंसान अभी भी आपको उतना ही प्यार तो करते हैं। बट शायद आप दोनों की माइंडसेट में कहूँगी शायद नहीं मिलती है, या कुछ लोग हैं जो इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो जो भी है, जिस या कुछ लोगों की थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि उसकी वजह से रिश्ता कम बैक नहीं हो पा रहा है। लेकिन नो डाउट जिनके लिए भी आप ये सुन रहे हो, क्योंकि दिखता है कि उनमें प्यार है, अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स थोड़े फेक भी सही, लेकिन चाहते ज़रूर हैं। एंड भावनाएँ अभी भी हैं, लेकिन शायद दोनों ही गुस्से में कुछ एलिगेशंस लगा चुके हो एक-दूसरे के ऊपर में। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट नो डाउट अगर कहूंगी ऐसे तो सारे राशि में वो चीजें हैं, बट जेमिनी के पर्सन मेल या फीमेल से अगर आप डील कर रहे हैं तो नो डाउट इनके मन में भर भर के एक सोलमेट वाला वाइब्स दिखता है, प्यार तो है। आई डोंट नो कितना ये जताएंगे नहीं, लेकिन वो चीजें मुझे दिख रही है। बट हम उम्र या कहूंगी कुछ लोगों के केसेस में यंगर भी हो सकते हैं पर्सन, कहूंगी मेल या फीमेल, उनसे ये वाइब्स ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या आप कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा सैजी के पार्टनर का। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजिटेरियस के पर्सन का क्या कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। आप दोनों के सिचुएशन में अगर कहूँ ना, जिंदगी में कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड घटने वाली, खास करके आपके पर्सन जो चीजें सोच रहे हैं वो उनके मन मुताबिक होगी, कोई जरूरी नहीं है, कुछ तो है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड या कहूंगी इनके तरफ में कुछ लोग या तो मैनिपुलेट इनको करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, जो भी है। बार बार यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े की एनर्जीज अगर कहूँ तो ज्यादा दिख रही है। अगर किसी भी हाल में अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन होती है तो पारिवारिक अगर समस्याएं हैं तो कहूंगी यहाँ पे कलेश मुझे दिख रहा है। हाँ, बट जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो कहूंगी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ओपन अप के चांसेस हैं। एंड अगर सिंगल टू सिंगल, पर्सन टू पर्सन अगर बात करो, मतलब अगर फैमिली या तो कोई थर्ड पार्टी ना इन्वॉल्व हो आप दोनों के रिश्ते में, अगर ये रीच आउट करते हैं तो शायद माइट भी कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी कह सकती हूँ या रिकन्सिलेशन भी कह सकती हूँ कि होने के चांसेस हैं। तो ये भी कोई अच्छी बात है ना। अनएक्सपेक्टेड तो कभी अच्छी भी चीजें होती हैं, कभी बुरी भी होती हैं। तो जो भी है, मुझे थोड़ी सी एक हेल्दी वाइब्स भी आ रही कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें होंगी, या अगर ये करते हैं तो देर इज अ हीलिंग कह सकती हूँ। बट अगर पारिवारिक समस्याएं जिनकी केसेस में है वहां पे थोड़ा सा दरार या क्योस हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। जिनकी भी केसेस में अगर ओपन अप हो के अगर दोनों कम्युनिकेट हो जाती हैं तो कहूंगी आप दोनों शॉर्ट टर्म के लिए सही घूमते फिरते हुए दिख रहे हो। तो मैं कह रही हूँ कि हीलिंग भी है, बट जहाँ मल्टीपल नहीं है चीजें या सिर्फ पर्सन टू पर्सन है, वहां ये चीजें ज्यादा रिलेट करेंगी। क्या ही मैं कहूँ, या देर इज अ चांसेस, थोड़े बहुत लोगों से तो जरूर ये चीजें रिलेट करती हुई मुझे दिख रही है कि अगर कम्युनिकेशन होगी तो प्यार फिर से दोबारा बढ़ेगा, हीलिंग होगा, रिकन्सिलेशन होगा। बट ये चीजें सिर्फ कम्युनिकेशंस या मिलने जुलने से ही पॉसिबल है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी जनरल है तो जितनी अच्छी एनर्जीज आई है उसे फर्म करें, एंड वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, एंड कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं तो वो भी करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।